कांग्रेस पार्टी की न्याय यात्रा और गठबंधन साथियों की नाराजगी। नमस्कार, मैं हूं समर्थ श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। न्याय यात्रा, पहले भारत जोड़ो यात्रा और अब कांग्रेस पार्टी की न्याय यात्रा। लेकिन ये जो कांग्रेस पार्टी की न्याय यात्रा है, उसमें और भारत जोड़ो यात्रा में क्या अंतर है? सबसे बड़ा अंतर ये है कि जिस वक्त भारत जोड़ो यात्रा निकल रही थी, उस वक्त इंडिया गठबंधन नहीं था, किसी से अलायंस नहीं हुआ था, तो शायद चीज़ें आसान थीं। लेकिन अब क्योंकि इंडिया गठबंधन हो गया है, तो जिस भी राज्य में ये यात्रा जाती है, तो उस राज्य की जो आला कमान जिसके पास है, चाहे वो रूलिंग पार्टी हो या फिर वो मुख्य विपक्षी दल हो, उनकी एक्सपेक्टेशंस रहती हैं और रहना लाजमी भी है कि उनको निमंत्रण जाएगा और वो भी इसमें शामिल होंगे। और शायद कांग्रेस पार्टी भी चाहती हो कि जब एक साथ चलेंगे, एक साथ न्याय यात्रा पर निकलेंगे, तो शायद एक तरह से बीजेपी के खिलाफ एक टफ स्टैंड सामने आएगा, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। और इसके चलते नाराज़गी भी बढ़ने लगी है, किसमें? इंडिया गठबंधन के दलों में और कांग्रेस पार्टी में। पहला उदाहरण इसका देखने को मिला वेस्ट बंगाल में, जहां ममता बनर्जी को इनवाइट नहीं किया गया। फिर ममता बनर्जी ने 2 सीटें दी और फिर कहीं ना कहीं अधीर रंजन चौधरी के बयान तमाम सामने आए। अब उसी बंगाल की लाइन पर उत्तर प्रदेश की गाथा भी लिखी जा रही है, यानी कि लोकसभा चुनाव में महज कुछ दिन रह गए हैं। सीट शेयरिंग को लेकर अभी भी कांग्रेस अपने चीज़ों को साफ नहीं कर पाई है, बल्कि जिन 16 सीट्स पर सपा ने अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं, उनमें से भी कुछ सीट्स ऐसी हैं जहां कांग्रेस नाखुश है और अपने कैंडिडेट्स उतारना चाहती है। अब बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है अखिलेश यादव का 2 दिन पहले का बयान। उन्होंने कहा, जब उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि भाई बड़ी बड़ी यात्राएं, बड़े बड़े प्रोग्राम हो जाते हैं, लेकिन हमें निमंत्रण नहीं मिलता है। उनका टारगेट था राहुल गांधी पर, उनका टारगेट था कांग्रेस पार्टी पर, जहां न्याय यात्रा निकली लेकिन उनको निमंत्रण नहीं मिला। बड़ी बात ये इसलिए है क्योंकि 16 फरवरी से ये यात्रा उत्तर प्रदेश में एंटर कर रही है। कहाँ से एंटर कर रही है? चंदौली ज़िले से एंटर कर रही है। ये प्रयागराज भी जाएगी, ये तमाम जगह जाएगी, लखनऊ भी जाएगी और यहाँ से होते हुए फिर आगे बढ़ेगी। तो कहानी ये है कि जितने दिन मानकर चलिए, अगर 3, 4, 5 दिन भी यूपी में रहती है, यूपी के सबसे बड़े नेता कौन है विपक्ष में? अखिलेश यादव है। तो क्या अखिलेश यादव को निमंत्रण जाना सही है या नहीं है? फिलहाल जब ये अखिलेश का बयान आया तो कांग्रेस ने भी कहीं ना कहीं चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करी और कहा कि हम अभी खाका तैयार कर रहे हैं न्याय यात्रा का, और जल्दी ही खाका तैयार हो जाएगा और जैसे ही खाका तैयार होता है, हम अपने गठबंधन साथियों को भी निमंत्रण भेजेंगे। हालांकि यहाँ पर कांग्रेस की बात गलत इसलिए होती है क्योंकि बंगाल में क्या था? बंगाल में तो यात्रा खत्म हो चुकी है, आपने वहाँ पर निमंत्रण क्यों नहीं दिया? दूसरी बात यह है कि अखिलेश यादव को निमंत्रण मिला कि नहीं मिला। आज एक बड़ी अपडेट ये आई है, फिलहाल आज की तारीख तक अखिलेश यादव को कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई निमंत्रण नहीं मिला है, जबकि अखिलेश यादव के 2 दिन पुराने बयान के बाद कांग्रेस ने कवर अप करने की कोशिश करी है, लेकिन अभी तक कांग्रेस पार्टी अखिलेश को निमंत्रण नहीं दे पाई है। नतीजा क्या है? नतीजा ये है, आज की बात करें, आज की तारीख की बात करें, आज के समय की बात करें, तो समाजवादी पार्टी का कोई प्लान नहीं है कि वो न्याय यात्रा में शामिल होगी, जबकि वो यात्रा कुछ दिन यूपी में रहने वाली है, राजधानी लखनऊ से भी निकलने वाली है, चंदौली में भी आने वाली है, लेकिन उसके बाद भी समाजवादी पार्टी अभी तक इस यात्रा से दूर है। उनके पास इसका रीज़न भी है, क्योंकि जब इन निमंत्रण ही नहीं तो हम बेगवानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली बात है। तो फिलहाल ये पूरी कहानी इस पूरे मसले को लेकर है। अब देखना ये है, क्या कांग्रेस आने वाले इस हफ्ते में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को निमंत्रण सौंपती है? उससे बड़ी बात यह है कि जब निमंत्रण आने में देर हुई है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि निमंत्रण मिलने के बाद भी अखिलेश यादव शामिल ना हो। भारत जोड़ो यात्रा में यही कुछ हुआ था, निमंत्रण गया था लेकिन उन्होंने उसको कहीं ना कहीं बेस्ट विशेस भी दिए थे, लेकिन शामिल नहीं हुए थे। तो क्या वही कहानी दोहराएगी? क्या कहीं ना कहीं कांग्रेस हर चीज़ में देरी कर रही है, फिर चाहे कि सीट शेयरिंग समाजवादी पार्टी के साथ हो या अन्य विपक्षी दलों के साथ हो, या फिर यहाँ निमंत्रण देने की बात हो? और क्या सीट शेयरिंग से लेकर निमंत्रण, इन्विटेशन से लेकर इन सारी चीज़ों का इंडिया गठबंधन के सीट के जो रिजल्ट्स आएंगे उन पर भी असर पड़ेगा? और इन सारी चीज़ों का फ़ायदा किसको मिलेगा, ये वक्त बताएगा। कैमरामैन संजय के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, चुनाव आज तक।